जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में विश्व के सभी महाद्वीप, महासागर और उनके देश जो हैं सबका अध्ययन करेंगे। कौन सी नदियाँ, कौन सी झील, कौन से पर्वत और वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और ऐसे कई सारे जो बातें हैं विश्व भूगोल में हमें पढ़ना होता है, वो सब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं। हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप का आपको नाम याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको ये नाम याद होंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे ही महाद्वीप एशिया से। पहला है, पहले आकार के अनुसार हम अपना वर्णन कर लेते हैं। आकार में सबसे बड़ा एशिया, आप नीचे ये देख पा रहे हैं, ठीक है। एशिया, फिर अफ्रीका दूसरे नंबर पे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, ये नीचे वाला दक्षिणी भाग जो है अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप जो हैं पृथ्वी पर, हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इन दोनों का सम्मिलित रूप जो है यूरोप और एशिया का, इसे यूरेशिया भी कहा जाता है। यदि आपको कहीं किताब में या कहीं पढ़ने को मिले तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि यूरेशिया क्या है। तो यूरेशिया जो है यूरोप और एशिया का सम्मिलित रूप है, ठीक है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में हैं, तो आपका जवाब क्या होगा। यदि आपको ऐसा लगता होगा कि एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है, तो उसमें सबसे अधिक देश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, उसमें सबसे अधिक देश हैं। देशों की संख्या कितनी है? 54। फिर आता है यूरोप। यूरोप में 51 यानी 51 देश हैं। फिर आता है तीसरे नंबर पर एशिया, जिसमें 50 देश हैं, ठीक है। एक फैक्ट ये जान लेते हैं कि अंटार्कटिका को छोड़कर इन सभी महाद्वीपों पर पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान पाए जाते हैं। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अंटार्कटिका में ये पर्वत, पठार, पहाड़ियाँ और मैदान क्यों नहीं पाए जाते। तो इसका आंसर ये होगा क्योंकि ये जो पूरा अंटार्कटिका है ये पृथ्वी के दक्षिण भाग में पड़ता है और यहाँ पर हमेशा जो है बर्फ़ जमे रहते हैं। यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमे रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न नदी है, न झील है, न पठार है, न पहाड़ी है और ना ही मैदान है। जो कहें तो यहाँ पर एक तरह से रेगिस्तान है। यहाँ पर न खेती होती है, न कुछ उपजाऊ भूमि है। मैदान है ही नहीं तो खेती जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, ठीक है। यूरोप, इसके बारे में देख लेते हैं। यूरोप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा मैदानी भाग पाए जाते हैं। आपके साथ यदि प्रश्न ऐसा आए कि सातों महाद्वीप में कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक मैदानी भाग यानी प्लेन्स पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा यूरोप। और यूरोप की जो जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, सॉरी 6ठा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो इसमें संपूर्ण क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा पठारी भाग पाए जाते हैं। पठार सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो ये सातों महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है। अब बात करें अगर एशिया की, तो एशिया में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा पर्वत, पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा क्या क्या पाए जाते हैं? पर्वत भी, पहाड़ियाँ भी। और एक तरह से कहें तो यहाँ पर मैदानी भाग भी है, लेकिन यूरोप की अपेक्षा कम है। मैदानी भाग सबसे अधिक यूरोप में है, कम है एशिया में है लेकिन कम है। नज़र डाल लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे। जो आज का ये वीडियो है इसमें कौन कौन से पॉइंट्स इम्पोर्टेंट हैं, इस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं और फिर वीडियो के अंत में करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है।
पहला पॉइंट ये है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है। ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया भी है कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं जो है गुजरती हैं। तो आपका उत्तर अफ्रीका होगा। अफ्रीका महाद्वीप विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है। और यदि बात करें कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा गुजरती है, तो आपका उत्तर क्या होगा? वो है दक्षिण अमेरिका का एक देश जिसका नाम है ब्राज़ील। दक्षिण अमेरिका का देश है जिसका नाम क्या है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील जो है वहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं उनको विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इतनी मात्रा में पेड़ पौधे हैं कि वहाँ पूरे पृथ्वी का 3% से भी अधिक जो ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा वो ब्राज़ील का जो पेड़ पौधे हैं वो उत्पादित करते हैं। ठीक है। तो ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है? दक्षिण अमेरिका का। और वहीं पर है हमारी विश्व की सबसे बड़ी नदी, लंबी नहीं बड़ी नदी यानी आयतन में, वो कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, अमेजन। और बात करें सबसे लंबी नदी की तो कौन सी? नील नदी हो जाएगी। ठीक है। और नील नदी कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, और इसका मुहाना जो है भूमध्य सागर में है। ठीक है। तो उतने डीप में हम नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, यानी कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। विषमताओं का महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कई तरह की जलवायु पाई जाती हैं, कई तरह के लोग पाए जाते हैं, विशेष धर्म के लोग पाए जाते हैं, और कई से ऐसे चीज़ें जो हमें विषमता साबित करती है। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की। तो दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन करेंगे तो आप ये जो पॉइंट है अच्छे से याद करके रखिएगा। पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका को। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल से बता दें कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो इसे अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो मध्य भाग की जो है खोज बाद में हुई थी, और ऐसा कहते हैं कि इसके बीच में जो है बाद में होने के कारण इसे कई जो पॉइंट हैं, कई महत्वपूर्ण बातें हैं बाद में पता चली, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है। अंटार्कटिका, इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो दक्षिण भाग में अंटार्कटिका पड़ता है इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि श्वेत महाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो है बर्फ़ जमी रहती है। और यदि आपका प्रश्न ये है कि यहाँ की बर्फ़ पिघलती क्यों नहीं है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो इन्हीं तीन रेखाओं, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, और यहाँ पर जो है सूर्य की तिरछी प्रकाश पड़ता है, जिससे कि पूर्ण बर्फ़ जो है वो पिघल नहीं पाता है, और यहाँ पे हमेशा जो है बर्फ़ जमे रहते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में। बहुत दिनों से सवाल उठ रहा होगा या फिर उठ रहा होगा कि पर्वत का निर्माण जो है कैसे होता है। हमारे गांव में पर्वत क्यों नहीं है, कहीं पर पर्वत अधिक क्यों है, कहीं पर कम क्यों है, कहीं पर है ही नहीं, क्यों ऐसा? तो आपको बता दें कि पर्वत का निर्माण कैसे होता है। जब ज़मीन के अंदर मैग्मा क्या होता है? ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है, ज्वालामुखी फटने के बाद जो लावा निकलता है उसे मैग्मा होता है। ये मैग्मा लगभग 2000 मीटर के ऊपर जमता है, तब पर्वतों का निर्माण होता है। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? तो जब वो मैग्मा होता है, लावा, वो लगभग 2000 मीटर ऊपर जो जमता है तो क्या बनता है? पर्वत का निर्माण होता है। पर्वत विश्व के भूभाग का 26% भाग घेरे हुए है, और पर्वतों पर विश्व की केवल 1% जनसंख्या ही निवास करती है। यदि बात करें कि पर्वत पर कितने, मतलब पूरे विश्व के कितने लोग रहते होंगे, तो पूरी जनसंख्या की 1% जनसंख्या जो है पर्वत पर निवास करती है। ठीक है।
और ये पृथ्वी का कितना भाग घेरे हुए है? 26% भाग। ठीक है। कनाडा के राज्य ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। आप ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्वतों का सागर किस महाद्वीप के देश को कहा जाता है? जो है ब्रिटिश कोलंबिया। और ये किस देश का राज्य है? कनाडा का। और कनाडा किस महाद्वीप में पड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा महाद्वीप है, तो ये है एशिया, यहाँ यूरोप, यहाँ अफ्रीका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, और नीचे है अंटार्कटिका, और ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। हम बात करें कि किस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी, तो इसके बारे में एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो सभी महाद्वीप के नाम तो आपको याद ही होंगे। ये कौन सा महाद्वीप है हमारा? ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो, उसका नाम क्या है? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है। ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एंडीज पर्वत है। ठीक है। ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है एटलस पर्वत है। ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। अब अगर बात करें यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो है स्कैंडिनेवियम पर्वत श्रृंखला। और अगर बात करें कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हमारे भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो हमारे भारत में पड़ती है, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला। ठीक है। और अगर महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो है हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। आपको इसको याद रखना है, क्योंकि हर बार परीक्षा में कहीं दोहरा दिया जाए। ठीक है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यदि विश्व में बात करें तो सातों महाद्वीप में, तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में। फिर आता है रॉकी पर्वत श्रृंखला, सेकंड नंबर पे, वो है उत्तरी अमेरिका में। फिर हिमालय जो एशिया में है, भारत में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज चौथे नंबर पे आता है, और ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, 7वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। अगर बात करें कि जो महाद्वीप के हमने लंबी पर्वत श्रृंखला पढ़ ली है, अगर बात करें कि उन महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ी एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है एशिया की माउंट एवरेस्ट। और आपको जान के हैरानी होगी कि एशिया की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। ठीक है। एशिया के साथ ये विश्व की सबसे बड़ी चोटी जो है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850। इसके बारे में थोड़ी एक और डिटेल बात जान लेते हैं कि ये है भारत के उत्तर दिशा में, तिब्बत में है, तिब्बत और नेपाल के बीच में। ठीक है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वह है माउंट कंचनजंगा, जो सिक्किम में है। ठीक है। और यूरोप की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रुस है। और अफ्रीका की बात करें तो माउंट तंजानिया में स्थित है एक माउंट किलिमंजारो पर्वत, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें उत्तरी अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, तो वह है माउंट मैकिनले। अगर बात करें दक्षिण अमेरिका की, तो एकांकागुआ जो पर्वत श्रृंखला है, पर्वत चोटी जो है सबसे बड़ी पर्वत चोटी है, कहाँ की? दक्षिण अमेरिका की। अब अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है क्यूसुको है। ठीक है। हूँ कि आप सब इसको याद करते जा रहे होंगे। माउंट मैकिनले कहाँ की है? उत्तर अमेरिका की। सबसे ऊंची चोटी एशिया की कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो तिब्बत में और नेपाल में पड़ती है। और सबसे ऊंची चोटी यूरोप की, तो वो है एल्ब्रुस। सबसे ऊंची चोटी अफ्रीका की, वो है किलिमंजारो, जो तंजानिया में स्थित है। और सबसे
ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की तो वो है एकांकागुआ, और ऑस्ट्रेलिया की ऊंची चोटी सबसे तो वो है क्यूसुको। हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना डीपली पढ़ें। तो एक एक पर्वत श्रृंखला का पर्वतमाला का अध्ययन करते जाते हैं, ठीक है। सभी पर्वतमालाओं का इसमें अध्ययन कर डालेंगे इस वीडियो में, ठीक है। बात करते हैं आल्प्स पर्वतमाला। आल्प्स पर्वतमाला जो है वो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में फैली हुई है। किन किन देशों में ये आल्प्स पर्वत है वो किन किन देशों में है? तो फ्रांस में है, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है और स्विट्ज़रलैंड में है। और कौन से महाद्वीप में है? तो ये यूरोप महाद्वीप में है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्वत से राइन नदी निकलती है जो जर्मनी और नीदरलैंड से बहती हुई उत्तर सागर में गिर जाती है। और अगर बात करें कि आल्प पर्वत से कौन सी नदी निकलती है तो वो नदी है राइन नदी। और कहाँ पर गिरती है? उत्तर सागर में। उत्तर सागर में यानी कि यहाँ पर है हमारा उत्तर सागर, ठीक है।